रेकी हीलर के लिए कितना ज़रूरी हो जाता है हायर प्रोटेक्शन, सेल्फ का एक हायर प्रोटेक्शन। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, कई बार जब क्लाइंट आपके पास रेकी के लिए आते हैं तो उनमें से 10 में से 7 केसेस तो 3D रिलेटेड उनको प्रॉब्लम होती है, लेकिन कुछ 1-2 क्लाइंट, 2 या 3 क्लाइंट आपके पास ऐसे भी मिलेंगे आपको जिनको एक्चुअल में उनको लगता है कि उनको 3D रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि हेल्थ इशू है कोई डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, लेकिन एक्चुअल में होता है क्या है कि उनके बैकग्राउंड में जो उनको इशू हो रहा होता है बॉडी माइंड लेवल पर, उनके उस इशू के बैकग्राउंड में रीज़न होता है कई बार नेगेटिव एंटिटीज़। ठीक है, तो नेगेटिव एंटिटीज़ से फाइट करने के लिए एक हीलर को हायर प्रोटेक्शन रखने की बहुत नीड होती है। और सबसे पहले एक हीलर को ध्यान रखना चाहिए कि जो क्लाइंट उनके पास आया है उनको एक्चुअल में जो प्रॉब्लम है वो है क्यों, कारण क्या है। डायरेक्ट हीलिंग, जैसे क्लाइंट ने आपको बोला कि उनको ये पेट में, जैसे कि मान लो कि उन्होंने बोला कि दर्द है, ठीक है, स्टमक एक है उनको, तो आप जस्ट उनको डायरेक्ट हीलिंग दे रहे हैं बिना कारण जाने कि उनको अगर पेट का इशू है तो है क्यों। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपका एक हीलर का प्रोटेक्शन में रखना खुद को बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर एक हीलर ज़रा सा भी चूक जाए तो नेगेटिव एंटिटीज़ एक हीलर के ऊपर बहुत बुरे वे में अटैक भी कर सकती हैं।